हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कायलवर्स। और कल हमने देखा था कि हायर ऑर्डर फंक्शंस क्या होते हैं। तो आज हम हायर ऑर्डर फंक्शंस के आगे देखेंगे एनोनिमस और लैम्डा फंक्शंस किसको बोलते हैं। तो आज की वीडियो हमको यहीं स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो जो हमारा लैम्डा और एनोनिमस फंक्शंस होता है वो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए यूज़ होता है। मतलब कि अगर आपको फंक्शंस यूज़ करने हैं बट उसको नेम नहीं देना है, या फिर आपको सिंगल टाइम यूज़ करना है, या फिर बहुत ही बहुत ही कंसाइजली आपको फंक्शंस को लिखना है। जैसे मैं यहाँ पे एक बार फंक्शन को डिक्लेयर कर देता हूँ, ये तो ये लिखा रह जाता है। और ये बार बार कॉल भी कर सकते हो, या फिर हो सकता है कि ये लॉजिक बार बार कॉल हो सके, या फिर जो भी आपके इश्यूज रहते हैं। जैसे कि ये फंक्शंस मैंने लिखा है और मैंने इसको सिर्फ एक बार कॉल किया, तो इसको मुझे एक बार लिखने का फ़ायदा नहीं है। मुझे इसको फंक्शन बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर मुझे मल्टीपल कॉल्स करने हैं तभी मेरे ये फंक्शन का फ़ायदा है। मुझे जब एक से ज़्यादा बार कॉल हो रहा है तो मुझे एक बार उस लाइन को लिखना वो फ़ायदेमंद है। वो होगा कोड रीयूजेबिलिटी। जैसा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मेंटेन करने के लिए क्रिएट फंक्शन। व्हाट इफ द फंक्शन इज कॉल्ड ओनली वंस, तब क्या होगा। तो मेरा ये फंक्शन लिखना तो बेकार हो जाएगा और मुझे बार बार ऊपर नीचे स्क्रॉल करना पड़ेगा। अगर मेरा वॉइड मेन ये है और मैं इसमें कोई लॉजिक लिख रहा हूँ, और लिखते लिखते मुझे अगर कोई एक ऐसा फंक्शन लिखना पड़ जाए जो सिर्फ और सिर्फ अभी के लिए यूज़ होगा बट बाद में कभी यूज़ नहीं होगा, तो मुझे ऊपर जाके फिर डिक्लेयर करना और उसको फिर मेंटेन करना। ये फंक्शन होगा तो इसको मेंटेन भी करना पड़ेगा, तो वो चीज़ मुझे नहीं करना। तो मुझे वहाँ पर क्या मेरे पास दो ऑप्शन आते हैं वहाँ पर बनाने के। एक होता है एनोनिमस फंक्शन, एंड सेकंड होता है लैम्डा फंक्शन। आज हम इन दोनों की बात करेंगे। तो एनोनिमस फंक्शंस क्या होता है। एनोनिमस फंक्शन और लैम्डा फंक्शन दोनों ही ऐसे फंक्शंस होते हैं, these does do not have their name and declared their validity during runtime, or coding time। ओके, तो जैसे कि मैं लिखा कि कोडिंग टाइम पर हम इसको डिक्लेयर करते हैं इसकी कोई फंक्शनलिटी, और बाकी इसका कोई नाम नहीं होता और इसको हम डिक्लेयर कर देते हैं। तो ये कैसे हो पाता है, ये कैसी चीज़ पॉसिबल है। या तो देखो यहाँ पर जैसे हमने ग्रीट फंक्शन को यूज़ किया ना, सेम ये एक मेथड है। मैं इसका एग्जांपल लूँगा, इसलिए मैंने अभी कोड का स्निपेट रखा हुआ है, पुराना कोड रखा हुआ है। अभी इसका मुझे रेफरेंस चाहिए होगा बताने के लिए। तो सबसे पहले तो देखो तुम्हारे पास ये रहता है वेर सी हेलो, जैसे ग्रीट था तुम्हारा, ग्रीट मी। ठीक है, मैंने एक वेरिएबल ले लिया और मुझे वहाँ पर सी हेलो जैसा ही फंक्शनलिटी को इसको इसको करवाना है। तो इसके लिए मेरे पास क्या ऑप्शन है यहाँ। मैं तो या तो एक तो ऐसे करके कर सकता हूँ कि मैं इसमें एनोनिमस फंक्शन बना देता हूँ, इसको बोलते हैं एनोनिमस फंक्शन। ठीक है, अब मैं इसमें लिखूंगा फ्रेंड ये हो गया मेरा ग्रीट मी फंक्शन। और वैसे भी मैं इसको ग्रीट मी करके कॉल कर सकता हूँ। यहाँ पे रन करूँगा तो हेलो देर आ जाएगा। हेलो देर, दिस इज एन फंक्शन। ठीक है, ये आ गया एनोनिमस फंक्शन वाला। तो ये दिस इज कॉल्ड द एनोनिमस फंक्शन। एनोनिमस फंक्शन, ये एक एनोनिमस फंक्शन है और ये एक वेरिएबल में स्टोर है, और उस वेरिएबल को मैं फंक्शन कॉल की तरह मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो ये मेरे पास एक एग्जांपल हो गया कि मैं उसको कैसे यूज़ कर सकता हूँ। दूसरा हमने देखा जब यहाँ पे डू फंक हम यूज़ कर रहे थे, डू फंक यूज़ कर रहे थे, तो डू फंक को जब हमने इसको डिक्लेयर करा तो हमें इसको कैसे यूज़ करना पड़ा। रन, है ना। रन में इसने क्या मांगा था, हमें से आर्गुमेंट में एक फंक्शन मांगा था। तो हमने फंक्शन को कैसे दिया, हमने फंक्शन ऐसे प्रोवाइड किया, बस दैट्स इट। ये पहले एक ब्रैकेट, ये जो हमारा आर्गुमेंट फंक्शन का जो आर्गुमेंट होता है ना, ये वाला आर्गुमेंट वाले ब्रैकेट्स,
इसको शो करवाने के लिए हमें ये वाले ब्रैकेट्स हो गए। उसके बाद आता है हमारे पास कर्ली ब्रेसेस जिसके अंदर उसकी बॉडी होती है। तो ये हमारा बन गया एनोनिमस फंक्शन, हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। बट अब मैं मुझे यहाँ पे फंक्शनलिटी अगर प्रोवाइड करवानी है, जैसे प्रिंट दैट इज दिस इज आंसर integer answer equal to 6 into 4, फिर से मुझे प्रिंट करना है answer is plus dns dot toString, फिर यहाँ पर रिटर्न कर दिया। ठीक है, तो मैंने इसको चला दिया। चलाने के बाद देखो दिस इज मी आंसर इज 24 सब आ रहा है। ये फंक्शन को यहाँ पे ये फंक्शन पास हो रहा है एज एन आर्गुमेंट पास हो गया और ये इसको कॉल कर रहा है। ये तो सिंपली वहाँ पर हमने हायर ऑर्डर फंक्शन वाली चीज़ देख ली। बट यहाँ पर हमने जो पास किया है ये लैम्डा, ये हमारा एनोनिमस फंक्शन है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एनोनिमस फंक्शन। अब हम यहाँ पर जंप करते हैं कि हमारा लैम्डा फंक्शन क्या होता है। ओके, सेम, मतलब आपको देख के लगेगा कि सेम ही है हमारा। देखो लैम्डा फंक्शन जो होता है लगभग सेम होता है और बहुत ही माइनर डिफरेंस होता है, वो भी मैं बताता हूँ। जैसे कि मैंने एक वेरिएबल बनाया से 5 और वही ये देखो, जैसे नॉर्मली हमने स्टार्ट करते हैं कि आर्गुमेंट्स वाली ब्रैकेट दे दी, वो आर्गुमेंट्स वाली ब्रैकेट, एरो फंक्शन एंड कर्ली ब्रेसेस, जस्ट और कुछ नहीं। ये हमारा हो गया, बस एक एरो फंक्शन, एरो देते ही हमारा ये बन गया लैम्डा फंक्शन। अब लैम्डा फंक्शन की क्या खास बात होती है कि ये आपका वहाँ पर यूज़ करना ज़्यादा ज़रूरी होता है जहाँ पर आपका रिटर्न टाइप होता है या फिर आपका मान लीजिए सिंगल टाइप का फॉर्मेट होता है। जैसे कि इसमें ये ना रिटर्न टाइप बाय डिफ़ॉल्ट रहता ही है। तो ये एरो का मतलब ये होता है ये रिटर्न करता है। तो रिटर्न क्या करता है, प्रिंट। प्रिंट हमारा वॉइड टाइप का होता है जो वॉइड रिटर्न करता है, तो इसमें कुछ खास करने का कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। तो ये होगा प्रिंट हाई देयर, this is lambda function say hi there, this is lambda function। lambda function यहाँ पर आ गया। ये वही lambda function को मैंने इसमें से हाई में स्टोर करा दिया और इस चीज़ को प्रिंट करा दिया। तो जहाँ पर हमारा सिंगल आर्गुमेंट में काम हो जाता है तो वहाँ पर हम इस चीज़ को यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मैंने इसमें जैसे दे दिया टीचर 5, ठीक है, अब सॉरी टीचर 1, ये क्या रिटर्न करता है कि तेरा पता है ठीक है। जैसे मैंने इंट नम ले लिया, इसको मैंने कर दिया, इस वेरिएबल का नाम है 5 टाइम्स। 5 टाइम्स में मैं काम कर रहा हूँ इस नाम को लेकर, नाम 5 कर, जो भी नंबर इसमें नम आएगा एज एन आर्गुमेंट उसको 5 टाइम्स करके रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो ये वाला तो हो गया आपका ऊपर वाले के लिए। और यहाँ पर आपका जैसे कि 5 टाइम्स इंटीजर आंसर इक्वल टू 5 टाइम्स, ब्रैकेट में मैं ले लेता हूँ 9। 9 का मुझे 5 टाइम्स चाहिए और फिर बताता हूँ आंसर इज 45। जैसे यहाँ पर ये लैम्डा फंक्शन का कॉल हुआ और ये यहाँ 45 पे आ गया। यहाँ पर लैम्डा एक्सप्रेशन विद आंसर। ठीक है,
तो लैम्डा एक्सप्रेशन हम वहाँ पर मोस्टली यूज़ करते हैं जहाँ पर हमारा कुछ रिटर्न करना हो, या फिर छोटे मोटे एक्सप्रेशंस होते हैं, जैसे कि सिंगल लाइन एक्सप्रेशंस होते हैं, वहाँ पर ये यूज़ करना बनता है हमारा। ठीक है। और जो हमारा शॉर्ट हैंड, मैंने सिंटेक्स बता दिया कि यहाँ पर कोई एरर नहीं लगता, और नॉर्मली जो लगता है वो होता है आपका एनोनिमस फंक्शन। एनोनिमस फंक्शन, और ये होता है आपका लैम्डा लैम्डा फंक्शन। ठीक है। और मल्टी लाइन किस में अलाउड होता है? मल्टी लाइन एनोनिमस फंक्शन में अलाउड होता है, बट इसमें नहीं होता, लैम्डा में नहीं होता। और इम्प्लिसिटली इसमें आपका रिटर्न आता ही रिटर्न आता है लैम्डा एक्सप्रेशन में, इसमें आपका रिटर्न बाय डिफ़ॉल्ट हो। लेकिन आपको जो इसमें होता है ना, इसमें आपको एक्सप्लिसिटली करना पड़ता है रिटर्न। अगर आप रिटर्न नहीं करोगे तो कुछ फ़ायदा नहीं है। तो यूज़ केसेस जो हमारा रहेगा, ये एनोनिमस फंक्शन का जो यूज़ केसेस रहता है वो मैं बताता हूँ। यूज़ केसेस होंगे वो जैसे हमारे होंगे कॉल बैक्स, या फिर कॉम्प्लेक्स लॉजिक्स हो गए हमारे, उस टाइम पे हम इसको यूज़ करेंगे। ठीक है। जहाँ पे लैम्डा एक्सप्रेशन की बात आती है, यूज़ केसेस जो होंगे हमारे, वो हमारे होंगे बिल्कुल ही शॉर्ट एंड सिंपल वाले, या फिर वन लाइन एक्सप्रेशंस, वहाँ पर हमारे ये वाले यूज़ होंगे। ठीक है। जहाँ पर लैम्डा एक्सप्रेशंस, तो यही डिफरेंस था एनोनिमस और लैम्डा एक्सप्रेशंस में। आपको जैसे भी यूज़ करना हो आप यूज़ कर सकते हो। और इसका एक और बड़ा एग्जांपल है जो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। मैंने यहाँ पर ये रहा, जैसे हमने लिस्ट बनाया, किसी स्ट्रिंग स्ट्रिंग टाइप का लिस्ट बनाया नेम्स, तो वहाँ पे नेम्स है सारे सबके। तो उसी नेम्स में हमें क्या करना है कि अब हमें प्रिंट कराना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक लैम्डा एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे। नेम्स नेम्स को डॉट फॉर ईच करेंगे। ये फॉर ईच क्या होता है कि फॉर ईच एक एक करके एलिमेंट्स को आइटरेट करेगा, और आइटरेट करके नेम में डाल देगा। पहले अमन को आइटरेट करेगा, उसके लिए ये ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, फिर नेक्स्ट में रिया पे चला जाएगा, रिया पे जाते ही फिर दोबारा रिया के लिए ये एक्सप्रेशन आइटरेट करेगा, और फिर कबीर के लिए फिर दोबारा आइटरेट करेगा। तो इसमें एक एक करके ये वैल्यू इसमें स्टोर होती रहती है। तो ये चेनिंग प्रॉपर्टी है, ये भी हम आगे सीखेंगे। तो ये फॉर ईच आपका फंक्शन लग गया, और उसमें ये आर्गुमेंट चला गया नेम, और इसी नेम को हम प्रिंट करा रहे हैं हेलो के साथ। यहाँ पर हमने लैम्डा यूज़ किया। तो ये एक बहुत अच्छा यूज़ केस है जो हम बहुत छोटी छोटी जगह यूज़ करेंगे आगे, कि हमें कभी लिस्ट प्रिंट करानी हो, या फिर हमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि हमें चेक करना होता है कि ये चीज़ आ रही है कि नहीं, हमारे पास डेटा आ रहा है कि नहीं, कहीं नल तो नहीं आ रहा। उस टाइम पे हमें ये चीज़ें बहुत काम आती है कि हमारा लिस्ट खाली तो नहीं आ रहा। उस टाइम पे ये सब चेक करने के लिए हमें फॉर ईच जैसे बहुत शॉर्ट हैंड फंक्शंस को यूज़ करने के लिए हमें लैम्डा एक्सप्रेशन आना चाहिए। तो आज का यही था यूज़ केस, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।